जी के लिए आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपका कीमती वोट मांगने के लिए मैंने ऊना शहर में पिछले 15 सालों में काफी प्रोग्राम किए, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में दो बातें बहुत अलग हैं। संख्या बाकी कार्यक्रमों में भी हो सकती है, यहां ना भीड़ की कमी है ना जोश की कमी है। आपका ये जोश दिखाता है और आपके चेहरे की चमक दिखाती है कि आपने कमल खिलाने की तैयारी कर ली है मेरे भाई। और जब शहर से आवाज आती है तो बात दूर तक जाती है। और ऊना एक ऐसी जगह है, मैं तो लाहौल स्पीति से लेकर ऊना तक एक बात कह सकता हूं, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की लहर है और डबल इंजन की सरकार बनने की तैयारी है मेरे भाइयों। अगर आज का पोंटा साहब का कार्यक्रम की बात करूं या इंदौरा के भी कार्यक्रम की बात करूं, इंदौरा के कार्यक्रम में भी और पोंटा साहब के कार्यक्रम में भी इतनी ही ऊर्जा, इतना ही जोश था। लेकिन ऊना विधानसभा की शायद ये 8वीं या 9वीं ये 9वीं सभा मेरी आज की है और मैं कह सकता हूं एक के बाद दूसरी सभा ने चुनौती एक दूसरे को दी। ये अपने आप में दिखाता है जीत नहीं, ऐतिहासिक जीत होने वाली है मेरे भाइयों और बहनों। मित्रों, आज हम सब लोग अपने आप से सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हम वापस फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। क्या ऐसा कारण है कि 2017 में भी वोट दिया था, 2022 में भी दे। तो उदाहरण में आपको 2014 से लेकर 2019 का 2014 से लेकर 2019 का देना चाहता हूं। हमने 2014 में कहा था मोदी सरकार बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। 8 साल देख लीजिए पिछले, देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन किसने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। देश का खजाना देश के खाते में डालने का काम किया है, गरीबों के कल्याण के लिए नई योजनाएं चलाई है। 2014 से पहले जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं था, शौचालय नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, बैंक खाते में पैसा नहीं था, इलाज की सुविधा नहीं थी, आज उन सब लोगों के पास 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए। 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए। हर गांव हर घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया। 4-4 LED के बल्ब दे दिए। हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दे दिया। घर में शौचालय बनवा दिया। बैंक का खाता खुलवा दिया। और अगर बीमार पड़ जाओ तो 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में करवाने की सुविधा दे दी है। गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम किया है। गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम किया है। और आज दुनिया के बड़ी बड़ी एजेंसीज कहती हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, कि जितने 8 वर्ष में गरीबी रेखा से बाहर गरीब आए उतने कांग्रेस 60 साल में भी नहीं कर पाई थी, जो मोदी ने 8 साल में करने का काम किया है। ये कैसे हुआ मेरे भाई और बहनों? देश भी वही है, जनता भी वही है, अधिकारी भी वही है, लेकिन ईमानदार नेता आया, नई सोच के साथ आया तो नए भारत और सशक्त भारत का निर्माण करके दिखाया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। हमारी सेना कहती थी हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, जम्मू कश्मीर में आधुनिक हथियार चाहिए, पथराव करने वालों पर लगाम चाहिए, धारा 370-35 से मुक्ति चाहिए। लेकिन उस समय में दिल्ली की बैठी कमजोर सरकार ये नहीं कर पाती थी। वो तो बयान देते थे कि कश्मीर को स्वायत्तता दे देंगे। होम मिनिस्टर तक ने कहा। लेकिन आपने 2014 के बाद जब वापस 19 में सरकार बनाई तो धारा 370-35 से
सदा सदा के लिए समाप्त करने का काम किया है जो नरेंद्र मोदी। धारा 370 35 से नासूर बन गई थी जम्मू कश्मीर और देश के लिए। जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखने का एक प्रयास किया गया, वहां के विकास को एक अवरोध पैदा करने का काम किया गया। हजारों सैनिक घायल हो जाते थे मेरे भाइयों। आज वही जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म है, जहां एक तिरंगा झंडा फहराने नहीं दिया जाता था। मुझे जेल में डाल दिया जब मैं देश के लाखों युवाओं के साथ कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा करके गया। लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराना था, लेकिन जेल में डाल दिया। आज उसी जम्मू कश्मीर में 13 से 15 अगस्त तक जब हर घर तिरंगा हमने देश में कहा, तो कश्मीर के गांव गांव में तिरंगा झंडा लहराने का काम हुआ है। ये कैसे हुआ? और ये यही नहीं, यूक्रेन से लेकर कोई खास कर लेते थे पास से, यूक्रेन से लेकर रशिया तक जो युद्ध छिड़ा था दोनों देशों के बीच में, 27,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे वहां पर फंस गए थे। और गोले बारूद मिसाइल के बीच में अगर कोई 27,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लेकर आया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस लेकर आई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से लेकर श्रीलंका के देशों के विद्यार्थियों ने भी तिरंगा झंडा हाथ में पकड़कर सुरक्षित रास्ता वहां से देखा। जिस तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाने का काम किसी ने दुनिया भर में किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत में किया है मेरे भाइयों। और इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करने आया, अगर 14 के बाद 19 में रिपीट नहीं की होती तो ये सब नहीं होता। अगर आपने भी 5 साल कह के थैंक यू कर दिया होता तो कुछ नहीं होता। 24 की बारी है। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो तब दिलाई। रामलला की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने की लड़ाई 400 साल से चल रही थी। आपने 2019 में मोदी जी की सरकार बनाई, तो आपदा के समय भी जो डिसीजन राम मंदिर का है, उसके बाद शिलान्यास करके अगले साल भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों। मित्रों, यही नहीं, सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया था। केदारनाथ मंदिर आपदा के कारण आसपास ध्वस्त हो गया था। काशी विश्वनाथ के आसपास जो समस्या खड़ी थी वो आपको पता है, लेकिन मोदी जी की सरकार आई, दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर बनाया, दिव्य और भव्य केदारनाथ मंदिर बनाया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम राम मंदिर भी बनकर तैयार होने वाला है। ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, ये हमारे गौरवशाली इतिहास को बचाने का और आगे बढ़ाने का काम भी है। ये आस्था के केंद्रों के पास अर्थव्यवस्था खड़ा करने का काम भी है, जिसके कारण आज लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, जरा 2 बार नजर उठाकर देखिए। आजादी तो मिली थी, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर नहीं खुल पाया था। अफगानिस्तान में सिखों के साथ जो कत्लेआम करने का प्रयास किया जा रहा था, उस सब के बीच में से भी, चाहे गुरु ग्रंथ साहब था, भीड़ थी या सिख भाई बहन थे, उनको विशेष फ्लाइटों से वापस हिंदुस्तान बुलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने का काम भी किया है। हेमकुंड साहब तक रोपवे लगाने का काम भी किया। 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी की जयंती पर किया। 400वां गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाशोत्सव मनाने का काम भी दिव्य और भव्य रूप से मोदी सरकार ने किया है। और वीर दिवस भी, जो कभी किसी सरकार ने मनाने का काम नहीं किया, वो भी मोदी सरकार ने ही किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ हमारी सरकार ने काम किया। भाई सतपाल सिंह सत्ती जी कह रहे थे कि विकास की योजनाएं, एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र ऊना में अगर 2036 करोड़ का विकास हुआ,
तो उसका श्रेय भाई सतपाल सिंह सत्ती जी को जाता है। मित्रों, हम प्रोजेक्ट तो गिनाएंगे, लेकिन यह भी बताना बहुत जरूरी है कि रुकवाने का काम किसने किया। 2014 में एम्स मंजूर करवाया 1500 करोड़ का, लेकिन 4 साल तक कांग्रेस ने जमीन नहीं दी। 2015 में मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया, 3 साल तक कांग्रेस ने जमीन नहीं दी। 2010 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मंजूर हुई, 2019 तक उसका काम में शुरुआत नहीं करवाई। एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 2011-12 में मंजूर कराया, 2022 में जाकर पूरा हुआ। 6 साल तक काम ही शुरू नहीं करवाया। यह प्रोजेक्ट कोई अनुराग ठाकुर के लिए, इसके परिवार के लिए नहीं, ये आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए थे, जिसको रुकवाने का काम कांग्रेस ने किया। विरोध वो करे, लेकिन विकास के लिए प्रयास में हमने कोई कमी नहीं की। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के विरोध करने वालों के साथ जाओगे या हिमाचल को विकास के नए रास्ते पर ले जाने वालों के साथ जाओगे? अगर विरोध करने वालों के साथ जाना तो कांग्रेस का रास्ता खुला है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, औद्योगिक पैकेज के 10 साल को कम कर दिया, अटल टनल का काम रुकवा दिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ग्रहण लगा दिया। लेकिन ये तो भला हुआ आपका कि आपने मोदी जी की सरकार बना दी। इस डबल इंजन की सरकार ने अधिकतर प्रोजेक्ट्स को 4 साल में पूरा करवा दिया है। अब की बात डबल इंजन की सरकार हो भाई। भाई और बहनों, जो खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे किसान आते होंगे आपके बाजार में, देश दुनिया भर में यूरिया के दाम 3 गुना बढ़ गए, लेकिन हमने हिंदुस्तान के किसानों पर बढ़ते दाम का बोझ नहीं पड़ने दिया। 2,30,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को सब्सिडी के रूप में यूरिया पर दिया है, ताकि उस पर बोझ ना पड़े। पीएम किसान सम्मान निधि का 6-6 हजार रुपये उनके खाते में डालने का काम किया और 2,16,000 रुपये की मदद की। इसी तरह हमने 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल तक 5-5 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त में कोविड के समय आज तक देने का काम किया है, तो मोदी सरकार ने किया है। कोविड की वैक्सीन दुनिया के 5-6 देश ही बना पाए, हिंदुस्तान ने 2 वैक्सीन बनाई, 170 देशों को देने का काम भी किया, तो अपनी गरीब और सारी जनता को 2-2 डोज मुफ्त में लगवाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। आप में से डोज किस किस ने लगवाई? नहीं, कहीं के हाथ नहीं खड़े, कहीं के नहीं खड़े हैं। देखिए, मैंने आपने बाकी किसी प्रोजेक्ट पे ताली मारी ना मारी मैंने नहीं पूछा, लेकिन महामारी के समय तो आप पूछते थे कुछ हो, साड़ी वैक्सीन आऊ, लगू ना लगू, पूछते थे। लग गई तो अब आपके हाथ भी शॉल के अंदर है। जिस भी इसको 2-2 वैक्सीन लगी है और बिल्कुल मुफ्त में लगी है, जरा जोरदार तालियां मोदी जी के बजाय। मित्रों, इसी देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगी। चाइना में अभी तक कोविड लॉकडाउन लगा हुआ है। तीन लगी तो तीसरी ताली मेरे लिए बजा दो। भाई और बहनों, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। कितने साल? लेकिन 200 साल राज करने वाले अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड को भी भारत ने पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन गया है। भाई और बहनों, यही नहीं, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे भारत आगे जा रहा है। ऊना तक ट्रेन आने में 30 साल लगे थे नंगल से। हमने ऊना से दौलतपुर चौक पहुंचा दी
महाराष्ट्र के लिए ट्रेन चला दी, गुजरात के लिए चला दी, राजस्थान के लिए चला दी, कलकत्ता के लिए चला दी, दिल्ली सहारनपुर के लिए चला दी, और अब तो देश की सबसे आधुनिक, आरामदायक और तेज रफ्तार वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भी चला दी है। धूमल जी के समय अटल जी ने औद्योगिक पैकेज दिया तो सारी इंडस्ट्री लगी। पन बिजली परियोजनाएं चलाई तो हिमाचल प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ, और विशेष राज्य का दर्जा अटल जी ने हिमाचल प्रदेश को दिया, अटल टनल भी दी। लेकिन कांग्रेस ने सारी चीजों पर रुकावट खड़ी की। आज उन्हीं दवाइयों की फैक्ट्रियों का रॉ मटेरियल बल्क ड्रग पार्क में बनेगा और मेडिकल डिवाइस भी बनेंगे। ये लगभग 20,000 करोड़ रुपए की निवेश होगा बल्क ड्रग पार्क में, और लगभग 5 से 10,000 करोड़ का निवेश होगा मेडिकल डिवाइस पार्क में। ये दोनों के दोनों अगर देश के 3 राज्यों को मिले हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। अगर मित्रों कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी, 60 साल की उम्र वाले मेरे जो भाई बहन हैं उनको पेंशन लगाकर उनकी टेंशन भी दूर की है, तो जयराम जी की सरकार ने की है। आपके 125 यूनिट से कम बिल आता है तो आपका बिजली का बिल माफ है, गांव में रहते हो तो पानी का बिल माफ है। यही नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में अगर 400-500 करोड़ रुपए का पीजीआई का सैटेलाइट केंद्र पूरे हिमाचल प्रदेश में क्या कहीं पे खुल रहा है तो कहां खुल रहा है? पीछे पता है किसी को कहां खुल रहा है? पीजीआई सैटेलाइट केंद्र कहां खुल रहा है? ऊना में। मदर एंड चाइल्ड केयर कहां पे खुला है? जच्चा बच्चा अस्पताल 20 करोड़ का। ट्रिपल आईटी कहां खुला है? नो में। और वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से चली है? अगर सब कुछ ही ऊना को मिला है तो ऊना का हर वोट भी कमल का बटन दबाए, सतपाल सत्ती जी को जिताए। मित्रों, आज एक और खुशखबरी भी है। इंडिया में जब बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है सैयद मुश्ताक अली, उसमें हिमाचल की टीम, क्रिकेट की टीम फाइनल में पहुंच गई है। पंजाब को हराया है और इससे पहले तमिलनाडु और बाकी टीमों को हराया। हिमाचल हर रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी। डबल इंजन की गाड़ी, डबल इंजन की गाड़ी, विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। विकास की रफ्तार है, विकास की रफ्तार है, विकास की रफ्तार है। और कोई नारा रहता नहीं गया? हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। भाई आवाज तो बड़ी जोर दिया पर नहीं पता लगा आई केड़ी साइड तो है। अब जिसने सतपाल जी को अपना समर्थन कर, जिसने सतपाल जी को अपना समर्थन करने का मन बना लिया है, 12 नवंबर को कमल का बटन दबाने का मन बना लिया है, डबल इंजन की सरकार को फिर लाने का मन बना लिया है, कमल खिलाने का मन बना लिया है, तो दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके बोलेंगे हमारा